बाढ़ की आपदा वाले जिलों में बक्सर, भागलपुर, कटिहार और आरा जिला सबसे ऊपर हैं। साथ साथ पटना, बेगूसराय, मुंगेर और नालंदा भी बाढ़ से प्रभावित है। नीतीश कुमार ने पिछले सप्ताह हवाई सर्वेक्षण करने के बाद लोगों तक तुरंत राहत पहुंचाने का निर्देश दिया था। बाढ़ में तबाही को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग और सामान्य प्रशासन की आलोचना हो रही थी। इस साल बहुत अधिक बारिश से यह बाढ़ आई है। हिमालय से गंगा में आने वाली नदियां भी बाढ़ लिए आ रही हैं। परंतु इस साल का बाढ़ अलग इलाके को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। चंपारण की गंडक नदी, इसी तरह कोसी क्षेत्र की कोसी नदी या कमला बलान आदि नदियां नियंत्रित है। गंगा किनारे के गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और इसका असर बक्सर से लेकर भागलपुर, कटिहार तक है। बिहार में नदी जल प्रबंधन पर कोई गंभीर प्रयास नहीं हो रहा है और यहाँ रिवर बेसिन संस्थान नहीं है। ऐसे में सरकार के अधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन आयोग के पास एक ही काम बचता है, बाढ़ सहायता। बाढ़ सहायता और बाढ़ समस्या के संदर्भ में आगे देखते रहिए पूरा वीडियो। इसे शेयर करने का भी कष्ट कीजिए। जिन इलाकों में इस दफा बाढ़ आया है उनमें से ज्यादातर क्षेत्र में हर दूसरे तीसरे साल बाढ़ नहीं आती है। यह आपदा बक्सर के लिए या भागलपुर तथा कटिहार के लिए आकस्मिक ही है। पटना जिले में गंगा के जलस्तर के बढ़ने से कुछ समय के लिए दानापुर के पास के नदी के बीच के दियारा आदि में लोगों का जीवन तबाह होता है। उन परिवारों के बीच में खाना आदि राशन का वितरण होता है। इस साल गंगा नदी के किनारे के गांव में जलस्तर के बढ़ जाने से पानी घुस आया है। इन प्रभावित परिवारों की लिस्ट बनाकर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी के जरिए बहुत पैसा पहुंचाया जा रहा है। राजनीतिक दलों के लोग चुनाव की वजह से और चुनाव आयोग की वजह से एक जनरल कैंपेन में लगे हुए हैं। जिस विषय पर यह कैंपेन है, यह विषय इस इलाके के लिए ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। पहले से कहा जा रहा था कि वर्षा और बाढ़ के समय में सघन मतदाता सर्वेक्षण या पुनरीक्षण का काम संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने इस इलाके में सर्वेक्षण तो पूरा कर लिया है। लोगों को इस समय यह मौका नहीं है कि उनका नाम प्रभावित है या नहीं, यह देख सकें। जरूरत पड़ने पर चुनौती देने का मौका नहीं है। राहत वितरण के रूप में हर परिवार को जो सहायता दी जा रही है, यह अपने आप में ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। ज्यादातर लोगों को यह आपदा पूरी तरह से फिर से खड़ा करने के लिए मजबूर कर देती है। बाढ़ की तबाही से बचाने के लिए और बिहार के सूखा ग्रस्त क्षेत्र के लिए यह बात तो हमेशा होती है कि नदियों पर काम किया जाएगा। नदियों के प्रवाह को अविरल बनाया जाएगा। नदियों के निर्मल जल को सूखे इलाके में पहुंचाया जाएगा। बात होती है कि इस काम के लिए देश की सरकार और राज्य सरकार मिलकर और सर्वोत्तम इंजीनियरिंग लगाकर उचित छोटी बड़ी योजना बनाएं। देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।